तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेडेक्स यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा, कैसे ट्रैप ट्रेडिंग करी जाती है, कैसे ऑपरेटर आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और अपना प्रॉफिट बनाता है। तो मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूँ, नए ज़माने के तौर पर कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं और कैसे ट्रैप ट्रेडिंग होती है, कैसे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, उसका रीज़न क्या है। आप भला आपने चार्ट पैटर्न पढ़ ली हो, इंडिकेटर के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया हो, इंडिकेटर और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अच्छे से जान लिया हो, लेकिन आप फिर भी लॉस करते हैं, मुझे पता है, क्योंकि आप अभी भी पुराने ज़माने के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से ऑपरेटर आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और प्रॉफिट बनाता है। आपके इसी कमी की वजह से ऑपरेटर को एक अच्छा चांस मिल जाता है एक अच्छा प्रॉफिट बनाने के चक्कर में। तो बने रहिए एंड तक। मैं आज इस वीडियो में आपको पूरी ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जो यूट्यूबर्स और बहुत सारे वीडियो में आपको बताने को नहीं मिलेगा। और बड़े बड़े कोर्स कर लो, उसमें भी आपको चीज़ ये नहीं बताते जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं ट्रेडिंग के बहुत सारे रहस्य चीज खोलने वाला हूँ, जो आपके लिए और आपकी ट्रेडिंग के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो शुरू करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं करते तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। तो सबसे पहले मैं चार्ट पे ले जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी होता है अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। तो चलते हैं। सबसे पहले देखो, आप अपने मन में ये वहम निकाल दो कि मार्केट में बायर के आ गए तो मार्केट ऊपर चली गई। कि मार्केट देखो, मार्केट में आपने ये पढ़ा होगा या और द्वारा ये सुना होगा कि इस पे बायर आ गए तो मार्केट ऊपर चली गई, सेलर आ गए तो मार्केट नीचे चली गई, ज्यादा सेलर आ गए मार्केट नीचे चली गई, सेलिंग में पॉइंट ज्यादा था या बाइंग में ज्यादा पॉइंट था इसलिए मार्केट ऊपर चली गई। ये सबसे बड़ा झूठ होता है मार्केट में, जो आपको बताया जाता है, और आप इसी फायदे को लेकर ट्रेडर जो तो 1% ट्रेडर है आपको बताते नहीं है, और ऑपरेटर आपका प्रॉफिट छीन लेता है, मतलब आपका पैसा छीन के अपना प्रॉफिट बना देता है और आपको लॉस में डाल देता है, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में और आपको अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले मार्केट में देखो, दो नाम की चिड़िया होती है। सबसे चिड़िया पहले नंबर होती है ऑपरेटर। ऑपरेटर एक ऐसा बंदा होता है जिसके पास लाखों पैसा होता है, लाखों मतलब करोड़ों में, लाखों करोड़ों पैसा होता है, वो होता है ऑपरेटर। जिसके पास हम तुलना नहीं कर सकते, उसके सामने होता है रिटेलर। जैसे हम लोग 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ इतने पैसे लेके जो ट्रेड करते हैं, वो होते हैं रिटेलर। अगर ऑपरेटर ऑपरेटर मार्केट में बाय करता है, या मान लो अगर रिटेलर मार्केट में बाय करता है तो ऑपरेटर सेल करेगा। अगर रिटेलर सेल करेगा तो ऑपरेटर बाय करेगा। हमारे अपोजिट ही करता है ऑपरेटर, इसलिए हमें मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि ऑपरेटर के साथ चलो, ऑपरेटर के साथ ट्रेडिंग करना सीखो। जैसा ऑपरेटर करता है वैसे करो, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो ऑपरेटर के साथ चलना पड़ेगा। और देखो, आप खुद एक लॉजिक लगाओ। आप मार्केट में जा रहे हो, मंडी बाजार जा रहे हो, कोई सामने बायर है, जब आप बाय करते हो कुछ सामान क्यों करते हो? जब आपके सामने कोई बेचने वाला सेलर, तभी तो। ये सामने वाला सामान क्यों बेच रहा है? तुम उसके पास गए हो खरीदने, तभी तो बेच रहा है। ऐसा तो है नहीं सारे सेलर ही बैठे हैं मार्केट में, ये सारे बायर ही बैठे हैं मार्केट में, ये सारे बायर ही बैठे हैं। बायर और सेलर का कॉम्बिनेशन होता है तभी मार्केट चलती है, बायर और सेलर का कॉम्बिनेशन होता है तभी मार्केट चलती है। अगर मार्केट में आप सेल कर रहे हो ना किसी किसी पॉइंट पे, तो उसी पॉइंट पे कोई बाय कर रहा होगा, तभी आपकी पोजीशन एग्जिट होती हो, पोजीशन एंट्री होती है। तो ये चीज बहुत जरूरी जानने के लिए, कि ये चीज भूल जाओ कि मार्केट में ऑपरेटर या क्या बोलते हैं, बायर आ गए तो मार्केट ऊपर चली गई, यहाँ पे बायर आ गए तो मार्केट ऊपर चली गई, या सेलर आ गए तो मार्केट नीचे चली गई। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सबसे बड़ा झूठ है। बायर और ऑपरेटर, बायर और रिटेलर, वो बायर और सेलर दोनों होते हैं मार्केट में। तुम बोलोगे कि भाई बायर अगर बराबर और रिटेलर, बायर और सेलर आपस में बराबर हो जाते हैं तो मार्केट ऊपर और नीचे तो मूव करनी नहीं चाहिए, मार्केट तो बीच में होनी चाहिए। तो मूव क्यों करती है मार्केट? तो उसका बड़ा अच्छा रीजन है। अगर मान लो कोई पॉइंट है, मान लो ये एक सपोर्ट है, एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा। ये सपोर्ट है, आप सपोर्ट पे आते हो, बार बार बाय करते हो,
ये वो बात ऑपरेटर को पता चल गया है कि रिटेलर आते हैं सपोर्ट पर बार बार बाय करते हैं। देखो बाय करते हैं, सपोर्ट पे आपको बाय करवाएगा। तो आपने बाय बाय कहाँ करा? एक तो इस पॉइंट पे बाय करा आपने, एक इस पॉइंट पे बाय करवाया ऑपरेटर ने, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। सोचो यहाँ पे अगर आपने बाय करा तो आपका मतलब पोजीशन कैसी रही होगी? अगर आपने इस पोजीशन पे बाय करा है तो आपने ऐसे तो करा होगा, ये ऐसे तो लगाया होगा। अगर आपने कुछ पोजीशन बाय करी होगी तो ऐसी तो लगाया होगा आपने। ये लो, आपके स्टॉप लॉस यहाँ होगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा नीचे। स्टॉप लॉस नीचे ही तो लगेगा आपका अगर आपने बाय करा है तो। मतलब अगर आपका मार्केट नीचे चली गई तो आपका नुकसान होएगा। कहने का मतलब ये है मेरा, अगर मार्केट नीचे जाती है तो आपका नुकसान होएगा। एक सेकेंड इसे हटा देता हूँ। अगर मार्केट नीचे जाती है तो आपका नुकसान होएगा। मार्केट अगर ये है, ये मार्केट जा रही है, ये है सपोर्ट, बार बार आ रही है, अब रिटेलर बाय कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पर सेल भी तो कोई कर रहा है कोई। आपके स्टॉप लॉस यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे। मार्केट तो पता है ऑपरेटर की रिटेलर सपोर्ट पे बाय करते हैं या रिटेलर ये रेसिस्टेंस पे सेल करते हैं। उसे पता है रेसिस्टेंस पे सेल करते हैं उसे, और चाहिए सेल करते उसे खरीदना है माल। और वो बिकवाता है आपको कि आओ रेजिस्टेंस पे सेल करो, बेचो बेचो माल। फिर उसे पता लग जाता है कि यहाँ पे बहुत और लोग तुम्हारे ऐसे लगे हुए होंगे यहाँ पे, और इसलिए मार्केट ऐसे खा के ऊपर चले जाता है। इसलिए हमें मार्केट ऐसे खा के नीचे चले जाते, यही रीजन होता है मार्केट का ऊपर जाना और रीजन जाना नीचे आना। तो आप मैं आपको चार्ट पे दिखाने वाला हूँ। और हाँ, देखो कितना अच्छा सेटअप बनता है। ये है ऊपर रेजिस्टेंस, ये लो। डबल पैटर्न आपने कई बार देखा होगा कि डबल पैटर्न ऐसे बनता है, रिटेस्ट भी दे देते हैं, नेकलाइन भी ब्रेक हो जाती है, फिर भी मार्केट एक नीचे गिर जाती है। ऐसा क्यों? उसे पता है कि ऑपरेटर को कि रेजिस्टेंस, तो लोग डबल पैटर्न देखेंगे यहाँ पे, डबल पैटर्न के नेकलाइन ब्रेक देखेंगे, बाय करेंगे। और रिटेस्ट देख के इसकी हाई ब्रेक देखेंगे तो बाय करेंगे। तो यहाँ पे सेल कौन कर रहा है? ऑपरेटर को तो मिल गया, यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, तो इसलिए आपके स्टॉप लॉस हिट करके वो नीचे चला जाता है। तो यही रीजन होता है मार्केट का नीचे जाना। और मार्केट हमेशा टॉप पर तो बाय करती है। ये चीज ध्यान रख लो कि मार्केट हमेशा टॉप पर तो सेल करती है। मार्केट आएगी तो टॉप पर सेल करेगी, क्योंकि अगर मान लो ऑपरेटर है नीचे से बाय करके आ रहा है किसी पोजीशन को, आप ही खुद ही बता लो, प्राइस 30 रुपए का हो गया, 30 से 500 रुपए का हो गया, 400 रुपए का हो गया, तो आप क्या उसे होल्ड रखोगे? आप तो नो सोचोगे कि उसको सेल कर दूं, उस पॉइंट को मैं उस पॉइंट को सेल कर दूं। तो सेल करने के लिए क्या करोगे? अगर हम तो चलो नहीं सेल कर देते हैं, लेकिन ऑपरेटर को सेल करने के लिए चाहिए लिक्विडिटी, भीड़, ताकि वहां पे लोग उसका माल खरीदे, तभी तो वो सेल कर पाएगा। अगर ऑपरेटर ने इस पॉइंट पे बाय कर रखा है, तो उस सब मार्केट में तुमने 30 पॉइंट पे या 30 रुपए में कुछ माल खरीदा है, तो भाई अपना फायदा करवाएगा। और माल पहुंच गया 200 रुपये भाव पे, तो वो तो नहीं सोचेगा बेच दूं से। अब बेचेगा कैसे? जब उसके सामने कोई खरीदार होगा, उस चीज को खरीदेगा तभी तो उसे बेचेगा। इसलिए वो ऊपर क्या बनाता है, ये ले, डबल पैटर्न से पता है कि डबल पैटर्न देखते रिटेलर इधर से भगेंगे, आंख बंद करके ट्रेड करेंगे। यहाँ पे बाय खरीद लेंगे उसका माल, यहाँ पे खरीद लेंगे, यहाँ पे उसे बेचना है, ले बेच देता है, फिर नीचे चले देते हैं मार्केट। ऐसी नीचे है, सपोर्ट पोता है, उसने माल ऊपर से खरीद लिया, भाई उसने खरीद लिया, वो बेचेगा भी तो मार्केट में, तो इसलिए क्या करता है, बेचेगा किसको? वो उसने महासुरी। अगर मान लो ऑपरेटर है, ऑपरेटर ने क्या करा, वो ऊपर से माल बेच दिया अपना, अब भाई अब खरीदेगा भी, स्टॉक भी भरेगा, उससे चाहिए सस्ते पे माल, तो वो क्या देखेगा कि नीचे एक सपोर्ट है, उसे पता है सपोर्ट पे रिटेलर आएंगे, यहाँ पे माल एकदम से मैं ब्रेक डाउन दे दूंगा, ब्रेक डाउन देने के बाद लोग एकदम से सेल करेंगे, मैं उनका माल खरीद लूंगा। ऐसे तो चलती है मार्केट। तो मार्केट को समझो, अब मैं चार्ट पे लेके जाता हूँ और समझाता हूँ सब चीज के बारे में। देखो, और आप डे हाई डीलो पे बहुत ट्रैप होता है, मुझे पता है इस चीज के बारे में। देखो, आप यहाँ पर बाय करने आओगे या नहीं आओगे, इस पॉइंट पे आप देखोगे कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनना है,
नेकलाइन ब्रेक हो रही है, तब बाय करोगे और ऑपरेटर को करना है सेलिंग। तो देखो मार्केट कितने नीचे चली जाती है। अब बड़े मूवमेंट का, जितने बड़े बड़े मूवमेंट है सबका ये रीजन होता है मार्केट में। अब देखो, आप बोलते हैं पहली फंडामेंट कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, ये लो ब्रेक कर दिया, पहली फंडामेंट कैंडल का लो ब्रेक कर दिया तो सेल कर दो, लो करो सेल। पहली फंडामेंट कैंडल है उसका लो ब्रेक कर दिया मार्केट ने, फिर देखो कितनी ऊपर गई मार्केट। तो ये मार्केट को समझो। फिर फिर आज का डे का हाई ब्रेक कर दिया, ऊपर से डबल पैटर्न बना दिया तो लोग बाय करेंगे, यहाँ पे ये लोग बाय करेंगे, ये लो मार्केट नीचे चली जाती है। तो मार्केट को समझो, उसे रटो मत। आज के मार्केट साइकोलॉजी के हिसाब से चलती है। अगर आपको अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना है, और स्ट्रेंथ और वीकनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में। अब देखो मार्केट जा तो कितनी बड़ी पूरी कैंडल से रही है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ देखो, नीचे मार्केट कैसे नीचे गिरती है। अब खुद ही देखो कि मार्केट का उठने का स्ट्रक्चर और गिरने का स्ट्रक्चर कैसा है, अंतर लग रहा है। मतलब मार्केट का मूवमेंट मतलब मन में नहीं है नीचे गिरना। तो इसलिए यहाँ पे रिटेल ट्रेडर है जो सेल कर रहे हैं, फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। तो यही है, मार्केट में सिर्फ ऑपरेटर और रिटेलर होता है। ये ऐसे नहीं कि बाइंग बढ़ गई सेलिंग बढ़ गई तो इसलिए बाय हो गई सेल हो गई। अब इसका रीजन तो मैंने बता रखा है कि मार्केट क्यों उठा है। अगर आपको देखा नहीं तो वीडियो देख लेना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और मैं पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं इसके ऊपर दोबारा वीडियो बना सकता हूँ विस्तार से, लेकिन वो लंबी होगी क्योंकि इस बार मैंने छोटी वीडियो में बड़ी बात कहने की कोशिश करी है। और अगर आपको समझ नहीं आई इस चीज़ के बारे में तो मैं दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, और इसी टॉपिक के ऊपर अच्छे से और एडवांस में बताऊंगा ताकि आपके हर डाउट क्लियर होए और आप सक्सेसफुल ट्रेडर के बनने के राह है। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं।